अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। मज़ीद कहानियों के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखें आज की नई कहानी। जाहिद फजर के वक्त सोकर उठा और हस्बे मामूल नमाज फजर अदा की, नाश्ता किया और स्कूल जाने की तैयारी करने ही वाला था कि अम्मी जान ने नासाज़ियत तबीयत के बाइस दवाई लाने का कहा। अगरचे जाहिद के पास वक्त कम था, लेकिन फिर भी चूंकि वो माँ का बहुत एहतराम करता था, लिहाजा इनकार न कर सका। इसने माँ से पैसे लिए और भागम भाग डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचा। दवाई लेकर वापस मुड़ा तो स्कूल से कुछ लेट हो चुका था। स्कूल में दिसंबर टेस्ट हो रहे थे। इसने जल्दी जल्दी कागज़, कलम और क्लिप बोर्ड लिए, माँ को सलाम किया और स्कूल की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगा। जाहिद 3 बहनों का इकलौता भाई था। इसके वालिद साहिब एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे। वो आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद एक छोटी पोस्ट पर काम कर रहे थे। तनख्वाह कम थी, लेकिन कनात और सब्र शुक्र से घर का गुजारा हो रहा था। आज कड़ाके की सर्दी थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। घर के माली हालात कमज़ोर होने की वजह से इसके पास दस्ताने और जुराबें भी न थी। इसके हाथ पांव सर्दी से सुन्न होने लगे। जाहिद 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और बहुत मेहनती था। आज पहला पर्चा रियाजी का था। अगरचे इसके मैथ में बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन लेट होने की वजह से वो मैथ के टीचर फारूकी साहिब से बहुत खौफ खा रहा था। फारूकी साहिब एक नहायत काबिल उस्ताद थे, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई सख्त गिर भी। सवाल गलत होने पर लड़कों को बेरहमी से सदा देते थे। यह ख्याल आते ही वो स्कूल की जानिब दौड़ने लगा। स्कूल पहुंचा तो इसका सांस फूला हुआ था। पर्चा शुरू हुए 10 मिनट गुजर चुके थे। जाहिद क्लासरूम में पहुंचा तो फारूकी साहिब शेर की तरह धाड़े। पेशतर इसके कि जाहिद लेट होने की कोई माकूल वजह बयान करता। फारूकी साहब ने हस्बे दस्तूर अपनी छड़ी उठाई और जाहिद की रसीद की। इसे सख्त सुस्त कहकर इम्तहान में बैठने की इजाज़त दी। जाहिद इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। इसके हाथ सर्दी के सबब पहले ही ठठरे हुए थे। अब छड़ी खाकर इसे सख्त दर्द महसूस हुई और बहुत दुख भी हुआ। इसकी समझ से ये बात बालातर थी कि उस्ताद मोहतरम ने इसे किस जुर्म की सज़ा दी। बहरहाल उस्ताद का एहतराम लाजिम था, इसलिए वो चुपके से अपनी सीट पर बैठकर मुंह की गर्म सांसों से अपने हाथ सहलाने लगा। सांस दुरुस्त की और सवालिया पर्चा पढ़ने लगा। मैथ के पर्चे में 5 सवाल थे। पहले 4 सवाल तो उसे अच्छी तरह आते थे, लेकिन 5वां सवाल कुछ मुश्किल था। बहरहाल इसने वक्त ख़त्म होने से पहले तरतीब से चारों सवाल कर लिए और 5वें और आखिरी सवाल पर गौर व फिक्र के लिए इसके पास मुनासिब वक्त बच गया। सवाल कोर्स से बाहर था। इसने इसको 2 दफ़ा पढ़ा, सवाल पर लागू होने वाले कुलिये जहन में बिठाए और कुछ गौर व फिक्र के बाद गुत्थी सुलझ गई। सवाल दरअसल ज़हनी आजमाइश से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा इसने खुशकिस्मती से वक्त ख़त्म होने से पहले पहले आखिरी सवाल भी हल कर लिया और इत्मीनान का सांस लिया। दिसंबर टेस्ट ख़त्म होने के 1 हफ़्ता बाद आज फारूकी साहिब मैथ के चेक किए पर्चे लेकर क्लासरूम में दाखिल हुए। उन्होंने पर्चों की तकसीम से पहले एक लेक्चर दिया और बताया कि हमारी क्लास में जाहिद नामी एक लड़का 6 माह कबल अपने वालिद साहब के ट्रांसफ़र के बाइस दूसरे शहर से आकर दाखिल हुआ था। इसने मैथ के पर्चे में 100% नंबर हासिल किए और दिसंबर टेस्ट में अव्वल पोजीशन हासिल की है, जबकि क्लास में पहले से मौजूद काबिल तरीन लड़कों ने 80% नंबर हासिल किए, क्योंकि इन्होंने आखिरी सवाल गलत हल किया था। ये सुनकर क्लास में तारीफ़ी नज़रें जाहिद की तरफ उठ गईं। फारूकी साहब ने जाहिद की मज़ीद तारीफ़ करते हुए बताया कि वो क्लास का मोदक तरीन लड़का है। हालांकि मैथ के पर्चे वाले दिन मैंने उसकी बात सुने बगैर उसे सख्त सज़ा दी थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। इसके बाद फारूकी साहब ने इसे रोस्ट्रम पर बुलाया, इसका कंधा थपथपाया और खुश होकर पूछा कि वो मुस्तकबिल में क्या बनना चाहता है। जाहिद ने जवाब दिया कि वो डॉक्टर बनकर अपने वतन और कौम की खिदमत करना चाहता है। फारूकी साहब ने उसे अपने मकसद में कामयाबी की दुआ दी। जाहिद अपने कमज़ोर माली हालात के बावजूद अनथक मेहनत से, अपने वालिदैन और उस्ताज़ा की दुआओं से एक दिन डॉक्टर बन गया। किसी मुफक्किर ने सच कहा है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब।